हेलो गाइस, वेलकम अवर चैनल और आ चुके हैं मैं को नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे रामायण के बारे में। तो रामायण में बजरंगबली को छोड़कर रामायण काल के 5 सबसे शक्तिशाली वानर कौन थे? हनुमान जी तो थे ही, पर उनके अलावा भी 5 शक्तिशाली वानर और थे। तो चलिए गाइस जानते हैं आज कोई अपनी इस वीडियो में कि वो 5 शक्तिशाली वानर कौन थे हनुमान जी को छोड़कर। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भगवान श्री राम ने वानर सेना के दम पर ही रावण की सेना को हरा कर लंका पर कब्जा कर लिया था। उस काल में कपि जाति के वानर रहते थे जो मनुष्य से कुछ भिन्न थे। उन वानरों में अपार शक्ति होती थी। इन वानरों में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली, परंतु हम इन्हें छोड़कर अन्य 5 वानरों की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि और कौन से वानर सबसे शक्तिशाली थे। पहला, बाली। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋषि का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, उससे लड़ने वाला कितना शक्तिशाली, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमज़ोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। 10,000 हाथियों के बल वाले धुंधुई को उसी ने वध कर दिया था। रावण को उसने बंदी बना लिया था। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली को एक वृक्ष के पीछे छिपकर मार दिया, जिसका बदला बाली ने द्वापर युग में लिया था। दूसरा, सुग्रीव। वानर राज सुग्रीव सूर्य का पुत्र, बाली का भाई और अंगद का चाचा था। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, तो बाली की पत्नी वानर वेदराज सुषेण की पुत्री तारा थी। तारा एक अप्सरा थी। बाली ने एक घटना के बाद सुग्रीव को बहुत मारा, उसकी संपत्ति और स्त्री को हड़प लिया। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋषि मुख के पर्वत की एक कंदरा पर जा छुपा, जहां पर बाली इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि यह मतंग ऋषि का क्षेत्र था। इस एक श्राप के चलते बाली वहां जाकर मारा जाता। ऋषि मुख पर्वत पर ही सुग्रीव की मुलाकात वानर राज केसरी से मुलाकात हुई। केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। हनुमान जी जब श्री राम से मिले तो उन्होंने सुग्रीव से मिलाया। इस तरह से इस पावन एक वानर सेना का गठन हुआ। तीसरा, अंगद। सुग्रीव के भाई बाली या बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया था, तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। तब अंगद ने कहा कि मैं प्रण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र का उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग, इस पग का यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो उस समय माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वयं चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली से नियुक्त कर दिया और ये कहा कि रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया दोबारा से। चौथा, वानर द्वित। द्वित या द्विद नाम का एक वानर भयंकर शक्तिशाली था। वानरों के राजा सुग्रीव के मंत्री थे और मेनत के भाई थे। लंबी उम्र के कारण यह महाभारत काल के भौमासुर यानी नरकासुर और पौंड कृष्ण के मित्र भी था। इसमें 10,000 हाथियों का बल था और किष्किंधा का एक गुफा में अपने भाई के साथ रहता था।
रावण काल में यह राम जी का वानर सेना में था। दिन के युद्ध के बाद वह रात्रि में चुपचाप से लंका प्रवेश करता था। रात्रि में रावण शिव जी की आराधना करता था तो वह उसे आराधना में खलल डालता था। रावण उससे बहुत परेशान हो गया तो उसने श्री राम को पत्र लिखा, कहा कि तुम यह वानर रात्रि को मेरे शिव जी पूजना में विघ्न डालता है, जब शाम के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है तो। पांचवा था केसरी। हनुमान जी के पिता महान योद्धा 1 करोड़ से ज़्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था, जो कि पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा पुंजकस्थली थी। केसरी का राज्य बहुत शक्तिशाली था। तो ये थे रामायण काल के 4-5 सबसे बाहुबली वानर सेना। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।